ना माँ तुझे सलाम जैसा प्रोडक्शन देने वाले रहमान आज इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? देखिए, एक तो वो मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो तो नहीं किया, बट मैंने बिट्स एंड पीसेस में देखा कि आई थिंक वो किसी शो में थे, हिंदुस्तान से बाहर थे, और उनको आप कुछ सवाल पूछा होगा एंकर ने, और उन्होंने उनको लगा होगा कि चलिए मैं अपनी सफाई पेश करता हूँ। उन्होंने जो जिस तरह से बातें करी कि पिछले 8 सालों से एक कम्युनल माहौल बना है, ऑल दैट, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि रहमान जैसा रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जिसको इतनी पावर मिली, पावर का मेरा मतलब है कि पावर ऑफ द ऑडियंस, पावर ऑफ द पीपल, सपोर्ट ऑफ द पीपल, लव ऑफ द पीपल। देखिए, वो कहते हैं ना कि विद मोर पावर यू नीड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वेयर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी? आई डोंट सी एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो जिस तरह से बातें कर रहे हैं, मैं तो उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। हम सब लोग, बहुत सारे उसमें व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत लोग बहुत कुछ कह रहे हैं। अगर आपको इतना कुछ मिला है एक इंडस्ट्री से, तो आप और भी कुछ कारण हो सकते हैं। अगर अब मुझे पता नहीं कि रहमान, मुझे तो पता है कि उनके कॉन्सर्ट्स चलते हैं और वो खूब पैसा भी लेते हैं कॉन्सर्ट्स का, एंड ही इज अ वेरी सक्सेसफुल म्यूजिशियन, ग्लोबल आर्टिस्ट हैं, ही इज अ ग्लोबल आर्टिस्ट। लेकिन अगर आपका किसी वजह से आपको लग रहा है कि आपको काम नहीं मिल रहा है, तो आई थिंक और भी बहुत सारे रीजंस आप देख सकते हैं ना। क्या क्रिएटिव बैंकरप्सी की तरफ आप जा रहे हैं, या चॉइस ऑफ द म्यूजिक लिसनर्स? हाँ, इट चेंजेस। श्वेता, ऑल ऑफ अस इन द इंडस्ट्री रियलाइज दैट हम सभी के लिए चैलेंज होता है कि जो ऑडियंस का पैलेट है वो बदलता रहता है, और बहुत स्पीड से बदलता है। तो सिर्फ ये बोलना कि एक जगह से बैठ के, चाहे वो म्यूजिशियन हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, कि अरे हम ही हैं, हम ही, हमारे समय में फिल्में बनती थी, मुझे लगता है कि ये बहुत ही बचकानी बातें हैं, बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल बातें हैं। बिकॉज ऑडियंस एंड ऑफ द डे इज किंग, और वहीं से जो कंटेंट है वो उसी तरह से, चाहे वो कंटेंट है चाहे म्यूजिक है, तो खैर वो एक अलग चीज़ हो गई। बट उनकी जो स्टेटमेंट्स आई हैं, मुझे लगता नहीं कि ऐसा है, क्योंकि मैं खुद अपने बारे में बोल सकता हूँ, एक कम्प्लीटली आउटसाइडर फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। पिछले 15-16 सालों में मेरा ख्याल 20-22-23 फिल्में इन हाथों से निकल गई होंगी, बतौर प्रोड्यूसर, बतौर प्रेजेंटर, बतौर एक्टर। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती तो फिर मुझे भी कि तुम पंजाबी हो, या तुम ये नहीं हो, या तुम्हारा मज़हब, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो टैलेंट है जिसके पास, और भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं उस पर। मैं नहीं मानता कि नहीं, रहमान जी को तो इसी देश ने, इसी ऑडियंस ने सिर माथे पर बिठाया जी। और रहमान जैसा कलाकार अगर क्रिएटिव बैंक्रप्सी की तरफ है, तो मुझे लगता है कि हर कलाकार की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब उसकी जरूरत नहीं रह जाती है। हमारे एक्टर्स को भी आप देखिए ना, कितने सारे कलाकार कई गुमनाम हो गए। कुछ लोग तो सस्टेन करते हैं टिल द एंड, बट कुछ लोग बिल्कुल गायब से हो जाते हैं। लेकिन आप सडनली विशेष नहीं हो सकते ना, ये बोल के कि भी आप फॉर वट एवर रीजन कि ये नहीं हो रहा है तो फिर माहौल खराब है, या ये इस वजह से है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट ओनली द लेम आर द वन हु ब्लेम। ये तो मैं ये टोटली मानता हूँ। और इस तरह की स्टेटमेंट हिंदुस्तान के बाहर, आई थिंक ये शो था, और जब आप एक, जैसे आपने कहा कि एक ग्लोबल आप आर्टिस्ट हैं, और आपका जो दर्जा है वो वन ऑफ द टॉप म्यूजिशियंस ऑफ द वर्ल्ड, कंपोजर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है, वहाँ पे आप उस जगह पे जहाँ पे हैं, वहाँ से आप ये बोल रहे हैं। सो जस्ट इमेजिन व्हाट इट विल रिफ्लेक्ट। और आप देखिए द काइंड ऑफ बैकलैश व्हिच हैज हैपेंड, व्हिच मींस दैट पीपल इत्तेफाक नहीं रखते हैं इस चीज़ से। इसका एक ये बहुत बड़ा जो इसका इफेक्ट है वो ये भी है कि आप देश की छवि खराब कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर क्या है? फिल्म में है, एंटरटेनमेंट है, उससे बड़ी सॉफ्ट पावर तो है नहीं। और इसी सॉफ्ट पावर की वजह से आपको पावर मिली है इंटरनेशनली इस लेवल पे पहुंचने की। और आज अगर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि कम्युनल है और पिछले कुछ समय से ऐसा है, तो मैं तो बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। इनफैक्ट आई एम एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड। जैसे ही मैंने वो सुना, अभी मैंने कोई रिएक्शन भी नहीं देखा था, मेरी किसी से बात भी नहीं हुई थी। पर्सनली अगर आप पूछें, personally I was hurt. I don't know Rahman. We probably greeted each other at functions and all of that, but of course I've been a great lover of his work, but I was personally hurt the way he addressed this whole issue. छावा जैसी फिल्म को लेकर जब वो बयान देते हैं कि उनको इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि वो एक मुसलमान है, तो वहीं पर हम देखें तो
कंगना रनौत ने एक पोस्ट डाला कि मणिकर्णिका के लिए उन्होंने मना कर दिया। हाँ, तो और जिस तरह का बैकलैश आ रहा है अनूप जलोटा जी की तरफ से जो आया कि आप धर्म क्यों नहीं बदल लेते, तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि पहले रहमान साहब हिंदू हुआ करते थे, फिर किन्हीं कारणों से वो मुसलमान बने, और अब उनको ये सलाह दी जा रही है इंडस्ट्री की तरफ से कि आप इतने दुखी हैं तो धर्म बदल ले। लेकिन आप इस सलाह को किस नज़रिए से लेते हैं? देखिए, अनूप जी की स्टेटमेंट मैंने देखी और इनफैक्ट देखिए वो बिल्कुल लॉजिकली बात कर रहे हैं कि चूंकि आपने ऐसे कहा तो आपको ऐसे कर लेना चाहिए ना। वो तो ही इज जस्ट पुटिंग वर्ड्स बैक इनटू रहमान्स माउथ। तो मुझे लगता है कि उनकी बहुत ही विटी स्टेटमेंट थी। अब और वो कह रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको धर्म बदलना चाहिए।